मंच पर मैं आमंत्रित करता हूं आज की सांस्कृतिक संध्या के लिए उप्रेती सिस्टर्स का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें आप कि उप्रेती सिस्टर्स मंच पर आएं और आज के इस सांस्कृतिक संध्या का आप यहां पर आरंभ करें। जोरदार तालियां। हमारे उत्तराखंड की बहुत प्रसिद्ध लोक गायिका हैं आप दोनों बहनें और आप दोनों से पूरा उत्तराखंड परिचित है। माननीय मंत्री जी का पुनः स्वागत करते हुए, माननीय पंवार जी का स्वागत करते हुए, माननीय हमारे साकेत विद्वान जी का स्वागत करते हुए जोरदार तालियों के साथ उप्रेती सिस्टर्स का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। नमस्कार, प्रणाम नरेंद्र नगर। कैसे हैं आप सभी लोग? थोड़ा जोर से बोलिए, अब तो खाना वाना खा के आए होंगे। कैसे हैं आप सभी लोग? थोड़ा सा और जोर से बोलिए, कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बढ़िया। एक बार कार्यक्रम शुरू करने से पहले उस माता का नाम ले, उसको प्रणाम करें कि तेरे दर पे हम पुनः आए हैं, उसका आभार करें। तो आप सभी नरेंद्र नगर वासी हम सब के साथ बोलेंगे, बोलो माता कुंजापुरी की जय। और जोर से। मुझे लगता है ये माँ का 49वां आज आयोजन हो रहा है, तो ये अपने आप में एक गौरवमयी बात है नरेंद्र नगर वालों के लिए। तो एक बार फिर से उस मैया का नाम लें, बोलो माता कुंजापुरी की जय जयकार। आज माँ कुंजापुरी के इस भव्य मंच पर फिर से हम दोनों बहनों को सौभाग्य मिला है कि हम कुछ गीतों की आपके सामने प्रस्तुति दे पाएं। उसके लिए हम अपने कैबिनेट मंत्री माननीय श्री सुबोध उनियाल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हमारे प्रिय नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र विक्रम सिंह पंवार जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आप यूं ही प्यार हम पे बना के रखें, यूं ही अपना आशीर्वाद हम पर बना के रखें। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अपनी माता रानी की जय जयकार के साथ।
माता भगवती हेमानंदा नैण हुई मैया, हम पूरे उत्तराखंड वासी में अपन आशीर्वाद बना भी रखे मैया।
संसार ने भूलू कानर रानी रुमलमा। हमार उत्तराखंड में हर जगह का अपन एक खूबसूरती है। वो चाहे कुमू हो, गढ़वाल हो, जौनसार हो, थारू बोक्सा जनजाति हो, या फिर हमार जौहार, मुंशियार, माणा, नीति, मलारी, हमार भोटिया जनजाति हो। हर किसी जगह की अपनी इतनी सुंदरता है, अपने इष्ट देवी देवता हैं जिनका गुणगान करे बिना हमारी सांस्कृतिक विरासत अधूरी है। जिस अनमोल संस्कृति पर हम इतराते हैं, हम घमंड करते हैं, हम उत्तराखंडी हैं। देवभूमि कूनी रानी रुमलमा, वो देवभूमि साक्षात्कार तभी होती है, संपन्न तभी होती है जब हम पूरे उत्तराखंड का भ्रमण करें। और हमारी संस्कृति, हमारा गीत संगीत तभी सार्थक होता है जब हम अपनी लोक की माटी से, अपने हिंदी भाषा से उठकर अपने हर प्रांत की भाषा को, अपने पूरे हिंदुस्तान में बसे हुए संगीत को नमन करें, प्रणाम करें, उसे मंच के माध्यम और से। उत्तराखंड में शायद एकमात्र यही एक ऐसा कार्यक्रम है जो नरेंद्र नगर में होता है, जहाँ पर उत्तराखंड ही नहीं पूरे भारत के आर्टिस्ट आते हैं। पूरे हिंदुस्तान से नेताजी हर बार किसी न किसी बहुत बिरले कलाकार को यहाँ पर बुलाते हैं। तो उसके लिए नेताजी के लिए भी तालियां बजनी चाहिए और नरेंद्र नगर वालों के लिए भी तालियां बजनी चाहिए जो इतने प्यार से हर आर्टिस्ट को सुनते हैं। अब चलते हैं, ये हमारे गढ़वाल का एक बहुत प्रसिद्ध गीत है और कितने सुंदर तरीके से शब्द के साथ उत्तर मिलता है। आप देखिए इस गीत के माध्यम से। बातचीत को, अपने मनोभावों को किस प्रकार से हमारे बूढ़े दादा दादी लोग गीतों के माध्यम से करते थे।
बीड़ी पीना, सिगरेट पीना गलत माना गया है। मानते हैं ना हम लोग, और कहते हैं कि जहाँ पर सभा बैठी होती है वहाँ पर इन चीज़ों का नाम भी नहीं लेते। लेकिन जब पीने वाले हमारे लोक में विद्यमान है तो गाने तो बनेंगे ही। जैसे कहते हैं बेड़ू पाकों में भी कहते हैं ना, अल्मोड़ा की लाल बाजार है, आपू खानी पान सुपारी, मैं हूँ ल्यूनी बीड़ी। तो इसमें भी देखो कितना सुंदर है। अब देखिए इस गीत को। पान खायो सुपारी खायो अमल बीड़ी को, पान खायो सुपारी खाई अमल बीड़ी को, कोछु तेरो कोछु मेरो दर्द पीड़ी को, कोछु तेरो कोछु मेरो दर्द पीड़ी को, पान खाए सुपारी खाई अमल बीड़ी को, पान खाए सुपारी खाई अमल बीड़ी को, कोछु तेरो कोछु मेरो दर्द पीड़ी को, अरे कोछु तेरो कोछु मेरो दर्द पीड़ी को। बेहिलमा ओ बेहिलमा चांदी को बटना, रेंद दिलमा तुम्हारी रटना, रेंद दिलमा तुम्हारी रटना, ओ बेहिलमा चांदी को बटना, रेंद दिलमा तुम्हारी रटना, रेंद दिलमा तुम्हारी रटना। झगुली झूमर भागी झगुली झूमारा, झगुली झूमर भागी झगुली झूमारा, तेरी मेरी जोड़ी भागी जोड़ी छौमारा, तेरी मेरी जोड़ी भागी जोड़ी छौमारा, झगुली झूमर भागी झगुली झूमारा, झगुली झूमर भागी झगुली झूमारा, तेरी मेरी जोड़ी भागी जोड़ी छौमारा, तेरी मेरी जोड़ी भागी जोड़ी छौमारा। बेहिलमा ओ बेहिलमा चांदी को बटना, रेंद दिलमा तुम्हारी रटना, रेंद दिलमा तुम्हारी रटना, ओ बेहिलमा चांदी को बटना, रेंद दिलमा तुम्हारी रटना, 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 रेंद दिलमा तुम्हारी रटना। धन्यवाद। प्रीति सिस्टर्स का ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं और उत्तराखंड की लोक संस्कृति के बहुत बड़े आप हस्ताक्षर हैं। हमारे बीच में हमारे प्रदेश के बहुत यशस्वी मंत्री माननीय श्री सुबोध उनियाल जी हमारे संरक्षक मेला समिति के हमारे बीच में विराजमान हैं। और जैसा आप सभी जानते हैं, कल भी मैंने आपसे कहा था कि माननीय मंत्री जी की व्यस्तता बहुत अधिक है। हमारे संसदीय कार्य मंत्री की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। हमारा उत्तराखंड अपनी रजत जयंती इस वर्ष मना रहा है और महामहिम राष्ट्रपति महोदय देहरादून में हमारी विधानसभा को संबोधित करेंगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी हमारे यशस्वी माननीय मंत्री जी के कंधों पर है। और कल हमारे जो प्राथमिक वर्ग के और उच्च वर्ग के कार्यक्रम हुए थे, उस कार्यक्रम में आपको आना था, लेकिन अपनी व्यस्तताओं के कारण आप नहीं पहुंच पाए। आज गजा दिन भर में आपका कार्यक्रम था और यहाँ वॉलीबॉल की प्रतियोगिताएं लगभग हमने समाप्त कर दी थी, लेकिन खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए आपने वहाँ से ठीक 7 बजे आप वहाँ से निकले और मात्र 45 मिनट में इतनी तेज़ रफ्तार के साथ, क्योंकि टीमों को जाना भी था, आपने हमारे निवेदन को स्वीकार किया और आप आए, वॉलीबॉल के फाइनल को भी देखा और उन खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी किया। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं मेला समिति की ओर से और खेल समिति की ओर से, और निवेदन करूंगा माननीय मंत्री जी से कि अभी आपका बहुत व्यस्तम कार्यक्रम
ढालूवाला में एक गढ़वाली रामलीला है, उसमें भी आपका कार्यक्रम है, और इसके अलावा बादराबाद में भी एक कार्यक्रम में आपने जाना है। मैं आपके समय की उपलब्धता को समझता हूं और ज़्यादा समय न लेते हुए आपको मंच पर आमंत्रित करता हूं कि कृपया आप मंच पर आएँ और मंच पर आकर हमारी जो इस उत्तराखंड की बहुत प्रसिद्ध हमारी लोक गायिका हैं, दोनों सिस्टर्स, उप्रेती सिस्टर्स, आपको यहाँ पर मेला समिति की ओर से सम्मानित किया जा रहा है। और ये हमारी गढ़वाल की संस्कृति की बहुत बड़ी पहचान हमारी ये टोपी और ये दुशाला, और साथ में ये उत्पाद और हमारा राज्य पक्षी मोनाल का ये स्मृति चिन्ह। उप्रेती सिस्टर्स में दोनों बहनें हमारी लोक संस्कृति की बहुत बड़ी संदेश वाहक हैं, और उत्तराखंड की संस्कृति को प्रसारित करने का जो बीड़ा आप दोनों बहनों ने उठाया है, निश्चित तौर पर बहुत आप दोनों बहनें बधाई के पात्र हैं। और आज नरेंद्र नगर के इस मंच पर आप दूसरी बार हैं, माननीय मंत्री जी के तीसरी बार हैं माननीय मंत्री जी के द्वारा आपको इस मंच पर 30 वर्षों से बुलाया जा रहा है। और जो एक बार इस मंच पर आ जाता है, इस मंच के जो एक इस मंच की जो पहचान है उसको कभी भूलता नहीं है, और आपको सम्मानित किया जा रहा है माननीय मंत्री जी के द्वारा। और एक माननीय मंत्री जी कल सरदार पटेल की 150वीं स्वर्ण जयंती है, और इस अवसर पर आपसे निवेदन है कि आप अपना संबोधन रखने के लिए आपसे निवेदन करूं। बोले माँ कुंजापुरी की, जरा जोर से बोल लो यार। माँ कुंजापुरी की। भैया आगे पीछे दोनों हाथ उठा के बोल लो, माँ कुंजापुरी की। आज इस कुंजापुरी मेले के चौथे दिवस पे यहाँ पर उप्रेती सिस्टर्स के इस कार्यक्रम में, और उसके बाद हिमाचल के मशहूर गायक कुलदीप शर्मा जी के कार्यक्रम में मैं आप सबको बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं। और ये मेले की सफलता जितना इस मंच के कलाकारों पे, उससे ज़्यादा आप लोगों की उपस्थिति पे है, क्योंकि आपकी उपस्थिति कलाकार को और ज़्यादा उत्साह दे करके और बेहतर परफॉर्मेंस करने के लिए प्रेरणा देती है। तो मैं आपकी ओर से उप्रेती सिस्टर्स का, कुलदीप शर्मा जी का, दोनों का नरेंद्र नगर पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और क्योंकि मुझे अभी 2 कार्यक्रम में जाना है और इसके बाद सुबह मुझे हल्द्वानी निकलना है और कल शाम को ही हल्द्वानी से लौटना है, इस समय आपको ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा हूँ आपके, लेकिन कल बहुत ऐतिहासिक दिन है इस देश के लिए। कल भारत में लौह पुरुष के नाम से जिनको जाना जाता है, सरदार पटेल साहब, कल आपकी जन्मतिथि है। और आज पूरा देश जिस तरह भारत की रियासतों को एक दबाव बनाकर उन्होंने भारत में विलीन करने का काम किया, और एक बृहत भारत के निर्माण में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। और आज केवड़िया में उनकी 3600 फीट रुपए की एक बहुत बड़ी जो उनका स्टैचू है, जहां मुझे 4-5 बार जाने का अवसर मिला। आप लगाइए, केवल पटेल साहब की स्टैचू लगाने के बाद आज देश के लाखों लाख लोगों को रोज केवड़िया को एक टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित हुआ है, और इतनी श्रद्धा लोगों की इनके प्रति है। मैं उस लौह पुरुष को जिसने भारत को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, हृदय की गहराइयों से आप सबकी ओर से नमन करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। और हम सबको चाहिए कि सरदार पटेल के जीवन से प्रेरणा लेके जो स्वाभिमान से जीना उन्होंने सिखाया, जिस व्यक्ति ने, जिससे मैंने आपसे कहा, हैदराबाद रियासत को भारत के विलीनीकरण में जो उनकी भूमिका रही, जम्मू कश्मीर जैसे हिस्से को भारत में अपनी लौह शक्ति से विलीन करने का जो उनका इच्छा शक्ति थी, वो इच्छा शक्ति हमें जीवन भर प्रेरणा देती रहेगी। और हम ऐसे अवसर पर आप सब की ओर से मैं सरदार पटेल को हृदय की गहराइयों से एक बार पुनः श्रद्धांजलि देते हुए आप सब से अनुरोध करूंगा एक नारा लगाने के लिए, सरदार पटेल, सरदार पटेल,
अमर रहें। सरदार पटेल, सरदार पटेल। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपने, और धन्यवाद राजेंद्र विक्रम सिंह पंवार जी, मेला संयोजक। और अब मैं पुनः आमंत्रित करता हूँ परम सम्मानित हमारी उप्रेती सिस्टर्स को कि आएँ और आगे के पूरे कार्यक्रम को आप हमारे दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करें। जोरदार तालियां उप्रेती सिस्टर्स के लिए, तालियां जोर से। और माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आपने अपना अमूल्य समय दिया। माननीय मंत्री जी से पुनः आपके समय की अपेक्षा रखेंगे। पुनः उप्रेती सिस्टर के लिए जोरदार तालियों के साथ पुनः आपका स्वागत। जैसे कि हमने कहा, संगीत सीमाओं से परे होता है। इस विश्व की ही नहीं, इस ब्रह्मांड की एकमात्र भाषा जो सभी को आपस में प्रेम से जोड़ती है, वो संगीत है। संगीत में न तेरा न मेरा, न तू कहीं और का न मैं कहीं और का। तो आइए चलते हैं हिंदी के इन मधुर धुनों की तरफ, जहाँ कहीं न कहीं हमारे वो पहाड़ी राग, पहाड़ी की धुनें बजती हैं। वो चाहे आप हिमाचल चले जाओ, नेपाल चले जाओ, आप भारत के किसी भी राज्य में चले जाओ, वो धुनें आपको स्मरण कराएंगी रविंद्र जैन जी का, यशुदास जी का और अपनी लोक की माटी का। अखियाँ
कसोले निवसणा शिमले निवसणा कसोले निवसणा चंबे जाना जरूर है चंबे जाना जरूर है चंबे जाना जरूर। कभी कभी हमारे परिवार में जब किसी बहन की किसी बेटी का विवाह होता है तो हमारी और उस पुत्री की उस बेटी की एक अभिलाषा होती है कि मुझे ससुराल इतनी दूर मत देना जहाँ मुझे बहुत दुख पड़े, जहाँ से मैं अपने मायके भी मिलने ना आ पाऊँ, अपने भाई बहनों से भी ना मिल पाऊँ। तो ये गीत देखिए हमारे लोक में कैसे व्याप्त है। आज भी वो सुंदर छाना बिलौरी की जगह बहुत खूबसूरत है, लेकिन जब लड़की अपने मायके से दूर होती है ना, उसको स्वर्ग भी बहुत बेकार लगता है। वो स्वर्ग में राजी खुशी से भी रहे, लेकिन मायके के आगे वो स्वर्ग भी बेकार है। तो कैसे कह रही है वो, देखिए। झन दिया बाजू छाना बिलोरे लागला बिलोरे का घामा झन दिया बाजू छाना बिलोरे लागला बिलोरे का घामा लागला बिलोरे का घामा ओ बाजू लागला बिलोरे का घामा ओ बाजू लागला
यहाँ पर जितने भी हमारे पुरुष वर्ग में बैठे हैं, आप सब में से किस किस ने ये गीत अपनी वाइफ को, अपनी प्रेमिका को बोला है कि गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ। अगर किसी ने बोला है तो हाथ खड़ा कर सकता है। बोला है किसी ने? नहीं बोला। एक दूसरे के हाथ भी खड़े करने, अपने नहीं बोला। हाथ खड़े करने। वो समझ ही नहीं पा रहे कि उसने मुझे बोला था कि तेरा गांव प्यारा है या मैंने बोला था उसे। तो चलिए इस गीत की तरफ। ये आप सबकी तरफ से आप सबकी प्रेमिकाओं को। रंग बिरंगे फूल खिले हैं, लोग भी फूलों जैसे। रंग बिरंगे फूल खिले हैं, लोग भी फूलों जैसे। आ जाए एक बार यहाँ जो जाएगा फिर कैसे। झर झर झरते हुए झरने मन को लगे हरने, ऐसा कहाँ रे, ऐसा कहाँ रे। झर झर झरते हुए झरने मन को लगे हरने, ऐसा कहाँ रे, ऐसा कहाँ रे। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। उस पर रूप तेरा सारा, चंद्रमा जो आधा आधा जवारे, आधा जवारे। उस पर रूप तेरा सारा, चंद्रमा जो आधा आधा जवारे, आधा जवारे। हमारे पहाड़ों के गांव हैं ही इतने सुंदर, जहां कोई एक बार अगर परदेसी आ जाए वो जाने का नाम नहीं लेता। और अब तो माफियाओं ने हमारे गांव में ना अधिकार कर लिया है कि हमारे यहाँ कुनान ने धौ भगून हो गया नियम थे। हमारे जितने भी गांव घर किसी कारणवश, रोजगार के कारण, कोई भी अपनी मिट्टी को, अपने घर को, उस सजाए हुए मकान को छोड़कर कभी भी परदेश नहीं जाता। और हमारे गाँव को आज जो घर हमारे, जो गांव हमारे भूतिया हैं भी नहीं, उन गांव को भूतिया करार दे दिया गया है कागजी रूप पर। सच में दया आती है कि हमारे पुरखों ने, आपके ही, हमारे ही उन दादा दादी ने कितने प्यार से उस देहरी को सजाया होगा, उस घर के आंगन को सजाया होगा। तो कभी भी अपने गाँव को कहीं भी अगर लिखा है कि भूतिया है तो उस गांव में जाकर देखिए। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है हमारा सौण गांव, जो चंबा के पास है, जो कहलाता है कुछ और, लेकिन सच में इतना सुंदर है वो गांव। ऐसे हमारे उत्तराखंड का हर गांव सुंदर है। चलते हैं इसी गीत के आगे को, उस गीत की तरफ जो पारंपरिक लोकगीत है हमारे उत्तराखंड का, छपेली। जब ये गीत मेले कौतिकों में बजता है, गाया जाता है, एक और हमारी विराट संस्कृति समृद्ध और सौभाग्यशाली कहलाती है कि वाह, हमारी परंपराएं और सुदृढ़ हो रही है, और दूसरी तरफ हमारे मेले कौतिकों की शोभा बढ़ती है। तो इस छपेली लोकगीत की, और ये एक नृत्यात्मक शैली का गीत है, तो जिसको नृत्य करने का मन करे, डांस करने का मन करे, वो कर सकता है, क्योंकि पीछे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। जब आप खड़े हो तो साथ में डांस भी कर सकते हो।
अरे आहा आहा अब भुटी हाल्या भट खड्युनी भुटी हाल्या भट अरे तेरी मेरी प्रीत लागी ओ नान छना बट अच्छा साची कुणाची आहे अब भुटी हाल्या भट खड्युनी यो भुटी हाल्या भट अरे तेरी मेरी प्रीत लगी ओ नान छना बट ऐसा कहीं हो सकता है कि जो प्रीत करने वाले हैं छठ होती है ना जन्म लेने के जो छठा दिन होता है उसको छठी माई के नाम से छठ कहते हैं और तेरो हैरो नामकरण तेरा तो नामकरण हो रखा मेरी छठ हो रखी है और उतने दरमियानी हम दोनों की प्रीत लग गई है तो कितना प्रगाढ़ प्रीत होगा ना वो छठे दिन में और 11वें दिन में प्रीत लग गई है देखिए अब तेरो हैरो नामकरण और मेरी हैरे छठ अरे तेरा डाला फटक हाड़ी मैंने अपना डाला बट अरे दिल का तेरी लंबी लटी टसरा का पुना कहीं बजूड़े जो टूट जाने गुना अरे दिल का तेरी लंबी लटी टसरा का पुना कहीं बजूड़े है जो टूट जाने गुना यो कहीं बजूड़े है जो टूट जाने गुना अरे दिल का तेरी लंबी लटी टसरा का पुना कहीं बजूड़े है जो टूट जाने गुना यो कहीं बजूड़े है जो टूट जाने गुना जान में यहाँ पर हमारे बहुत सारे ये युवा साथी बैठे हैं हमारे लोक की बहुत खूबसूरती है जब हम चढ़ाई चढ़ते हैं ना हम क्या कहते हैं है आग लगे इस चढ़ाई में घुटने ही टूट जाते हैं मेरे तो उकाई बजूड़ है जो हमारे कहते हैं बज्जर पड़ जाए इसको उकाई बजूड़ है जो टूटी जानी घुना मेरे तो घुना टूट जाना नहीं चढ़ाई चढ़ने में लेकिन चढ़ाई और पहाड़ ही तो जीवन सिखाता है ना तो देखिए कितना सुंदर है
गाड़ पड़ी गेली गंगा यो पड़ो ही माला ओ अब भैंसिले भा भर चर्यो यो पुंगड़ीले माला अरे चौगर खाबुंगण जसी ते हसन्या की काल ते हसन्या की काल मधुली मन दुकाने पुना ओ नरक में मार के पड़ी पड़ के अनाथुना हसन्या की काल मधुली मन दुकाने पुना ओ नरक में मार के पड़ी पड़ के अनाथुना अरे तन दुकान छुड़ चरेवा मल दुकान पुना ओ नरक में मार के पड़ी पड़ के अनाथुना ओ नरक में मार के पड़ी पड़ के अनाथुना अब हाथ गिलास माज के तुली चाह की पत्ती ने अरे मैं जे कुछ माया होली तुई माया रती ने अब हाथ गिलास माज के तुली चाह की पत्ती हाथ में गिलास है केतली रखी है और चाय की पत्ती ही नहीं है तब हाथ गिलास माज के तुली चाह की पत्ती ने अरे मैं जे कुछ हूँ माया होली मैं तो सोचती थी कि तेरे को मुझसे प्यार होगा तुझको मुझसे प्रीत होगी लेकिन तुझे तो रत्ती भर भी प्रीत नहीं है अरे मैं जे कुछ हूँ माया होली तू माया रत्ती ने अब बैठनो खड़ कैसे ला हिट जानू रे लावे अरे मेरी माया बांधी दी है तेरुमाली गांठी में अजी तुझे उससे प्रीत होनी चाहिए थी वो तो है नहीं अब जो मुझे तुझसे प्रीत है उसको रुमाल की गठरी बना के बांध के छुपा देना कि तेरी मेरी प्रीत लगी ना न छना पट अरे मेरी माया बांधी दी है रुमाली गांठी में तो क्या कहते हैं अरे जहाँ की के तूली के दिल में छिटने जहाँ की के तूली के दिल में छिटने अरे तेरी लाई बिलाज मेरे अंग में बिटने तेरी लाई बिलाज मेरे अंग में बिटने आहा जहाँ की के तूली के दिल में छिटने जहाँ की के तूली के दिल में छिटने अरे तेरी लाई बिलाज मेरे अंग में बिटने तेरी लाई बिलाज मेरे अंग में बिटने तेरी लाई बिलाज मेरे अंग में बिटने ओ लाली अब एक ऐसे गीत की तरफ चलते हैं जिसमें हमारे बूढ़े बुजुर्ग बोल के गए हैं कि हमें होशियार रहना है लेकिन किस चीज़ से होशियार रहना है बुरी प्रवृत्ति से नशे से बुरी आदतों से तो कबीरदास जी कहते हैं कि होशियार रहना रे नगर में चोर आएगा शायद राजनीति के लोग जो यहाँ पर बैठे हैं उनको भी ये चीज़ पता होगी कि उन्हें भी हर कदम कितना फूंक कर राजनीति में रखना पड़ता है होशियार रहना पड़ता है कि कौन कब सत्ता पलट दे कुछ पता नहीं कौन कब घात लगाकर बैठा रहे आपको नीचा दिखाने के लिए आपको नीचा गिराने के लिए कुछ पता नहीं होता तो उसके लिए पहले से ही हमारे बूढ़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि होशियार रहना रे नगर में चोर आएगा ये गीत
सभी को सजग करता है, जीवन के लिए भी, अपनी आजीविका के लिए भी, अपने घर परिवार के लिए भी, और आपकी संस्कृति में जो हम अपने भौतिक रूप के साथ तो आध्यात्मिकता भी जीते हैं, उस आध्यात्मिक जीवन के लिए भी। अत्यधिक किसी से मित्रता भी सही नहीं, अत्यधिक किसी से बैर भी सही नहीं। होशियार रहना, सजग रहना, जागृत रहना, क्योंकि नगर में चोर आवेगा। अब वो नगर घर का हो, आपके स्थान का हो या मन का हो, उस नगर में कभी भी कोई भी चोर, कोई भी नकारात्मकता पदार्पण कर सकती है। तो जागृत रहिए। चोर आवेगा एक दिन, चोर आवेगा, चोर आवेगा एक दिन, चोर आवेगा। होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा, होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा। जागृत रहना रे नगर में चोर आवेगा, जागृत रहना रे नगर में चोर आवेगा। चोर आवेगा एक दिन, चोर आवेगा, चोर आवेगा एक दिन, चोर आवेगा। होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा, जागृत रहना रे नगर में चोर आवेगा। होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा, जागृत रहना रे नगर में चोर आवेगा। तीर तोप तलवार न बरछी, ना बंदूक चलावेगा, ना बंदूक चलावेगा, ना बंदूक चलावेगा। तीर तोप तलवार न बरछी, ना बंदूक चलावेगा, ना बंदूक चलावेगा। आवत जात नजर नहीं आवे, आवत जात नजर नहीं आवे, भीतर घूम घुमावेगा। होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा, जागृत रहना रे नगर में चोर आवेगा। होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा, जागृत रहना रे नगर में चोर आवेगा।
होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा, जागृत रहना रे नगर में चोर आवेगा, चोर आवेगा रे एक दिन चोर आवेगा, चोर आवेगा रे एक दिन चोर आवेगा, होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा, जागृत रहना रे नगर में चोर आवेगा, होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा। बिनु विश्वास भगति नहीं, बिना विश्वास भक्ति नहीं है, तेहि बिनु द्रवहीन राम, राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीवन लह विश्राम। कितनी सुंदर बात कही है तुलसीदास जी ने। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन राम, राम कृपा बिनु सपने हो, जीवना लहे विश्राम। मेरे राम गाड़ी वाले हो, मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले हो, मेरे राम गाड़ी वाले, ओ भैया हल्के गाड़ी हाको, मेरे राम गाड़ी वाले, ओ जरा हल्के गाड़ी हाको, मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको, मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हौले हौले गाड़ी हाको, मेरे राम गाड़ी वाले, ओ भैया हल्के गाड़ी हाको, मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले। देखिए, हम बहुत जल्दीबाजी में रहते हैं सदा अपने जीवन में। जीवन में कुछ भी करना है, कुछ भी पाना है, अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ना है, तो हल्के हल्के धीरे धीरे लंबे रास्ते भले ही चले जाएं, लेकिन मेहनत का साथ नहीं छोड़ना। वो जो शॉर्टकट जल्दी मिल जाए और तुरंत मिल जाए वाली जो हम मनुष्यों की अभिलाषा है, वो यही त्याग कर दें हम और बोले, गाड़ी मारे रंग रंगीली, गाड़ी मारे रंग रंगीली, पैया है लाल गुलाल, पैया है लाल गुलाल, अरे हाँ पैया है लाल गुलाल, गाड़ी मारे रंग रंगीली, पैया है लाल गुलाल, पैया है लाल गुलाल, पैया है लाल गुलाल, हाकन वाले छे छबीली, बैठन वाला राम भैया, हल्के गाड़ी हाको, मेरे राम गाड़ी वाले, ओ भैया धीरे धीरे गाड़ी हाको, मेरे राम गाड़ी वाले। आज के इस कार्यक्रम की ये अंतिम प्रस्तुति है, तो सभी राम का नाम लें और राम राम कहते हुए सदा यही प्रार्थना करें, हे ईश्वर सदा मेरे जीवन को, मेरे परिवार के राहों को, मेरे जीवन को हल्के हल्के धीरे धीरे तू ही आगे सारथी बन के चलाना और भव सागर से पार ले जाना। ओ भैया धीरे धीरे गाड़ी हाको, मेरे राम गाड़ी
भगवान